अब आइए, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुज़ुर्गों से उलझना चाहती हैं। नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुज़ुर्गों से उलझना चाहती हैं, पुरानी बंदिशों को तोड़कर वो न जाने क्यों निकलना चाहती हैं। नई नस्ल की ये खूबी है, चाहे अदब का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, ज़िंदगी का कोई शोबा हो, नई नस्ल अपनी एक पहचान चाहती है, अपनी शनाख्त की तलाश है उसे। और ये एक अच्छी अलामत है किसी समाज के लिए, किसी मुल्क के लिए, कि हर शख्स अपनी पहचान और अपनी शनाख्त की तलाश करे। आइए, अपने लहजे की तलाश, अपने अंदाज की तलाश, अपने आवाज़ के हुस्न की तलाश करने वाला यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा शायर इमरान प्रतापगढ़ी है। आइए उसे आवाज़ दी जाए। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर। कि आप अपने जैसा कोई भी देखते हैं तो उसके लिए ताली बजाना शुरू कर देते हैं। बड़े प्यारे लोग हैं। आइए चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जहाँ से हसन भाई छोड़ के गए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आपकी मोहब्बतें मिले पढ़ता हूँ कि अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ। ये जो ऊपर बैठे हैं मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, सुनाता हूँ। अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ, हवा लेके चला हूँ। अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ। हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, रहूँगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हिंदी का स्टूडेंट हूँ। पीछे कुछ लोग मेरे दोस्त बैठे हुए हैं पढ़ने लिखने वाले। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत मोहब्बतों की बात हो रही है, मैं वहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इलाहाबाद बहुत ही पवित्र सा शहर, आस्था का शहर, विश्वास का शहर। मैं 4 मिसरे वहाँ से पढ़ता हूँ, सुनेगा के। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं। यहाँ जितने भी शायर हैं, कोई 15 अगस्त का है, कोई 26 जनवरी का है। एक मैं ही हूँ जो वैलेंटाइन डे का शायर हूँ, इसलिए आपके बड़े काम का हूँ। आइए मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत प्यार से आप सब सुन रहे हैं। बस आपसे थोड़ी सी मोहब्बत की उम्मीद है। थोड़ा ताली वाली बजाते रहिएगा, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। तो आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बिल्कुल मेरे नौजवान दोस्तों के काम की बात करता हूँ, सुनेगा। कि इधर मैं हूँ कि मुझको चांद पर जाने की जल्दी है। शायद यूथ ऐसा ही सोचता है। मैं पढ़ता हूँ। इधर मैं हूँ
कि मुझको चांद पर जाने की जल्दी है, इधर मैं हूँ कि मुझको चांद पर जाने की जल्दी है, उधर माँ बाप को घर में दुल्हन लाने की जल्दी है, उधर माँ बाप को घर में दुल्हन लाने की जल्दी है। और आज का माहौल और मेरा एक शेर कि कभी भाषा कभी मजहब का झगड़ा छेड़ने वाले, कभी भाषा कभी मजहब का झगड़ा छेड़ने वाले, यही वो लोग हैं जिनको कहर ढाने की जल्दी है, यही वो लोग हैं जिनको कहर ढाने की जल्दी है। आपने इस शेर पे जो घनघोर तालियां बजाई हैं तो मुझे लग रहा है मुझे 4 मिसरे और पढ़ने चाहिए। बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी और जिंदगी दें। मैं पढ़ता हूँ, शायद आप मेरे एहसासों तक पहुंचे तो अच्छा लगेगा। 2 दिन बाद मोहब्बत का एक बहुत बड़ा त्योहार है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि मोहब्बत की इबादत प्यार की अरदास हो जाए, मोहब्बत की इबादत प्यार की अरदास हो जाए, पराया सा जो लगता है वो मेरा खास हो जाए, पराया सा जो लगता है वो मेरा खास हो जाए, समंदर रोक ही सकता नहीं फिर अपनी लहरों को। दिल धड़के तो मोहब्बत देना। समंदर रोक ही सकता नहीं फिर अपनी लहरों को, उसे दिल से जो मेरी प्यास का एहसास हो जाए, उसे दिल से जो मेरी प्यास का एहसास हो जाए। ये इंदौर है, यहाँ खूबसूरत लोगों को देख के सीटियाँ बजती हैं माशाल्लाह। पहली बार ये कल्चर देख रहा हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। ये मुशायरा है, ये सीटियाँ बजा के रखिए, ये सीटियाँ बचा के रखिए, अभी थोड़ी देर बाद आपके काम आएंगी। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि किसी की आँख, ये बहुत खतरनाक सामईन है, मुझे पता है। मैं इन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अनवर भाई ये चुप नहीं हो रहे हैं। दोस्तों आज तो मैं खाली शायर हूँ, पिछले दिनों मुझे एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बना दिया गया और जिस दिन से दोस्तों आप सीटियां बजाएं, मुझे कोई एतराज नहीं। इसमें परेशानी ये होती है कि ये क्लियर नहीं होता कि आवाज कहाँ से आ रही है। नहीं अनवर भाई मैं इन्हें चुप करा लूंगा, मुझे पता है। आज तो मैं खाली शायर हूँ। पिछले दिनों एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बनाया गया मुझे, और जिस दिन से अधिकारी बनाया गया सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। तो थक हार के मालिक ने मुझे बुलाया और कहा बेटा मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा अगर ये इसी तरह मामला चलता रहा। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे में पहुंचा। मैंने सारी मुर्गियों से कहा देखो आपकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है, अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। ये धमकी दे के लौट के आ गया। सुबह जाके देखा तो सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई, मैंने कहा क्यों तेरी ये हिम्मत कि तूने इमरान का हुक्म नहीं माना, खाली एक अंडा दिया। उसने कहा इमरान साहब ये तो आपका डर है जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो मैं इन्हें चुप करा लूंगा। बस मैं शुरू में आया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा माहौल बन जाए, क्योंकि बहुत बड़े लोगों को सुनना है आपको। कि किसी की आंख से पीकर बहकने का इरादा है। जमाना पूछता है किसकी खातिर गीत लिखता हूं, भला कैसे बताऊं उसकी खातिर गीत लिखता हूं। मेरे गीतों की खुशबू दूर तक पहुंची तो क्या पहुंची, खबर उसको नहीं मैं जिसकी खातिर गीत लिखता हूं। मैं खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरा साथ दें। किसी की आंख से पीकर बहकने का इरादा है, किसी की आंख
से पीकर बहकने का इरादा है, किसी की आंख से पीकर बहकने का इरादा है, किसी की ओढ़नी बनकर सरकने का इरादा है, किसी की ओढ़नी बनकर सरकने का इरादा है, किसी स्प्रे किसी परफ्यूम की ख्वाहिश नहीं मुझको, किसी की जुल्फ में खोकर महकने का इरादा है, किसी की जुल्फ में खोकर महकने का इरादा है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। कभी कभी कोई मिलता है और बड़ी अदाएं, बड़े लटके झटके, मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के बैठ रहा हूं, मुझे दुआएं दे देना कि हाँ भाई नायत। तेरा चेहरा लगे अप्सरा की तरह, तेरा चेहरा लगे अप्सरा की तरह, मैं गगन की तरह, तू धरा की तरह, मैं गगन की तरह, तू धरा की तरह। ये अदाओं का पेट्रोल छिड़को नहीं, नई बात कहने की कोशिश करता हूं, ये अदाओं का पेट्रोल छिड़को नहीं, वरना जल जाऊंगा गोधरा की तरह, वरना जल। बहुत अच्छे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी अपनी उम्र के जज्बात की तर्जुमानी अपने अशार में कर रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात थी कि उनकी शायरी में उनकी उम्र बोल रही थी, वरना कभी कभी ये बदकिस्मती होती है कि नई उम्र का शायर इतने पुख्ता तजर्बात बयान करता है कि फ़ैसला नहीं हो पाता कि ये तजर्बा उसका है या उसके वालिद का। मगर मैं इमरान को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हर शेर में उनकी उम्र बोल रही थी, उनकी उम्र गुफ्तगू कर रही थी। ये अच्छी बात है कि आदमी उसी तरह सोचे जैसी उसकी उम्र हो।